हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा इस सब फाइलम को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फोर क्लास में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट क्लास है इसे इंटेरोप निवेस्टा, और दूसरा जो क्लास है जिसे टेरो ब्रांकिया, और तीसरा जो क्लास है जिसे प्लैंक्टो स्फेरो आइडिया, और चौथा जो क्लास है जिसे ग्रैप्टोलिटा में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से जो सब फाइलम हेमिकार्डेटा है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट क्लास है इंटेरोप निवेस्टा, सेकंड है थेरोब्रांकिया, थर्ड है प्लैंक्टोस्फेरोआइडिया, और फोर्थ है ग्रैप्टोलिटा। इंटेरोप निवेस्टा ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है एंटेरॉन और दूसरा है नेस्टॉस। एंटेरॉन का मतलब होता है गट और नेस्टॉस का मतलब होता है ब्रीदिंग, मीन्स ब्रीदेड। इनके अंतर्गत क्लास इंटेरोप निवेस्टा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और इनमें ब्रीदिंग के लिए फेरेंगियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये पूरी तरीके से सॉलिटरी होते हैं, अकेले पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, फ्री स्विमिंग करने वाले एनिमल होते हैं, और ये बिल में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। इन्हें कॉमन नेम टंग वर्म या एक क्रॉन वर्म के नाम से जाना जाता है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है स्ट्रेट होती है, बॉडी इनकी इलांगेटेड होती है, लंबी होती है, और ये वर्म के रूप में या क्रीमी के रूप में क्रीम की तरह पाए जाते हैं। इनके जो सेक्स होते हैं सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट टाइप का होता है और टार्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है टेरोब्रांकिया। टेरोब्रांकिया ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है टेरॉन जिसका मतलब होता है फेदर्स, और ब्रांकियान दूसरा जो वर्ड है वो है ब्रांकियान। ब्रांकियान का मतलब होता है गिल्स। मीन्स जो इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनमें जो गिल्स होती हैं वो फेदर्स लाइक होती हैं, पंख के आकार की होती हैं। ये भी सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मीन्स ये अकेले पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, कॉलोनी में भी पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। ये भी ट्यूब में पाए जाते हैं जिनकी वजह से इन्हें ट्यूबिकुलस एनिमल भी कहा जाता है। और जो ट्यूब होती है ये खुद के इस काइटिन के सीक्रेशन के ज़रिए फॉर्म करते हैं और उसी ट्यूब में ही ये रहते हैं। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो यू शेप्ड का होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यू शेप्ड का होता है, और जो सेक्स होते हैं कभी सेपरेट भी होते हैं और कभी कभी एक ही में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इस टेरोब्रांकिया को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। टेरोब्रांकिया को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है।
एक आर्डर है रैप्डोप्लूरिडा, और दूसरा आर्डर है सिफेलोडिस्सिडा। रैप्डोप्लूरोसिडा ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं कॉलोनी में पाए जाते हैं, और ये जोएट्स जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं स्टोलन के ज़रिए। जिस तरीके से आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में ओबिलिया की कॉलोनी के बारे में जो जोएट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव जोएट्स और न्यूट्रिटिव जोएट्स होते हैं, वैसे भी इनमें भी जोएट्स होते हैं। वे जोएट्स स्टोलन के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, और जो इनका कॉलर होता है ये 2 टेंटाकुलेट आर्म्स के ज़रिए बना हुआ होता है। इनमें गिलिस्लेट सब्सेंट होते हैं। गोनेट्स जो होता है वो सिंगल होता है। इनके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें रैप्डोप्लूरा कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इनके अंतर्गत आने वाला जो एनिमल होता है उसे रैप्डोप्लूरा कहते हैं। और सिफेलोडिस्सिडा के अंतर्गत आने वाले सिफेलोडिस्सिडा ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे सॉलिटरी होते हैं। ये हमने बताया कि ये एक तरीके से कॉलोनियल होते हैं, मीन्स रैप्डोप्लूरोसिडा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे कॉलोनियल होते हैं, जबकि सिफेलोडिस्सिडा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं वे सॉलिटरी होते हैं, मीन्स ये अकेले पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। और इनका कॉलर ढेर सारे टेंटाक्लोसिस्ट आर्म के ज़रिए बना हुआ होता है। गिलिस्लिट्स इनमें सिंगल पेयर्ड होते हैं। गिलिस्लिट्स जो होती हैं वो सिंगल पेयर्ड होती हैं। गोनेट्स भी सिंगल पेयर में होता है। इसके अंतर्गत आने वाला जो एनिमल होता है कह सकते हैं एटुबेरिया। नेक्स्ट क्लास है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। जो प्लैंक्टोस्फेरोइडिया है इसके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वो बहुत कम, या हम कह सकते हैं बहुत छोटे होते हैं, और ये राउंडेड होते हैं, गोल टाइप के होते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट इनकी बॉडी होती है। इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, और इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एल शेप्ड की होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एल शेप्ड की होती है। इनके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होता है जिसे प्लैंक्टोस्फेरा प्लेजिका कहा जाता है। और फोर्थ क्लास है ग्रैप्टोलिटा। ये इसके अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल थे वे ओर्डोविशियन या सिल्यूरियन पीरियड में ज़्यादातर पाए जाते थे। अब इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल हैं वो पूरी तरीके से इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, मीन्स विलुप्त हो चुके हैं। ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो स्केल्टन्स के ज़रिए फॉर्म हुई होती है। ट्यूबुलर काइटनस स्केल्टन्स होता है, और ये कुछ रैप्डोप्लूरा से मिलते जुलते एनिमल होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला हम कह सकते हैं कि एक एनिमल था जो इस समय पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है, जिसे डेंड्रोग्रैपिटस कहा जाता है। डेंड्रोग्रैपिटस कहा जाता है। इस तरीके से आज हमने सब फाइलम हेमिकार्डाटा के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।